नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विंग्स स्टडी आईक्यू पर। आज 20 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर जो है अच्छे से याद रखना कि भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल सदस्य संख्या जो है वो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। और भारत को किस रूप में चुना गया है? अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत के साथ किन देशों को चुना गया है तो वो भी याद रखना, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। इन 3 देश प्लस भारत, तो टोटल कुल 4 देशों को अभी क्या चुना गया है? अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक ने लचीली वित्त पोषण योजना के लिए मारुति के साथ भागीदारी की है? क्लियर है दोस्तों? तो देखिए जरा यहाँ से याद रखना कि अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक जो है उसने क्या किया है, मारुति सुजुकी इंडिया के साथ में ग्राहकों को आसानी से लोन मिल सके इसके लिए मारुति के साथ में समझौता किया है। क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना अभी हाल ही में किस कंपनी ने या किस बैंक ने आ जाए तो याद रखना करूर वैश्य बैंक। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई युवा पैरा गेम्स। क्लियर है? याद रखना एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखना, तो देश का नाम अच्छे से याद रखना है। यहाँ की एक देश है बहरीन जो क्या करने वाला है, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करने वाला है। याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री जो रहे हैं उनका निधन हो गया है? उनका नाम अच्छे से याद रखना, उशगावकर के नाम से लिखा हुआ है, उशगावकर के नाम से लिखा हुआ है। तो वो याद रखना कि गोवा के एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका अभी हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। भारतीय सेना किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस की जो परेड होने वाली है उसमें भाग लेगी? तो दोस्तों अच्छे से याद रखना कि जो द्वितीय विश्व युद्ध की विजय दिवस की जो परेड होगी, 75वीं विजय दिवस परेड, उसमें भाग लेने जा रही है भारत की सेना। तो याद रखना रूस। भारतीय सेना 24 जून को होने वाले रूस में द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगी। अच्छे से याद रखना दोस्तों। देखिए जरा यहाँ एक प्रश्न लिखा हुआ है, पेपर बनाने वाला पूछने वाला है कि बताइए IIM विजयन का संबंध किस खेल से है? अभी इनको पद्मश्री के लिए चुना गया है। तो लाइन अच्छे से याद रखना, IIM विजयन जो है इनका संबंध जो है वो फुटबॉल से है। क्लियर है दोस्तों? याद रखना अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री के लिए पूर्व कप्तान IIM विजयन की सिफारिश की है जिन 90 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम से जुड़े रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? याद रखना IIM विजयन। अगला प्रश्न देखिए, 2020 में योग दिवस के विषय के रूप में किसको चुना गया है? तो यहाँ अच्छे से याद रखना लिखा हुआ है स्टे एट होम स्टे हेल्थी या योगा एट होम के नाम से लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखना कि अब की बार 2020 का जो योगा दिवस है उस योगा दिवस की जो थीम है वो कौन सी रहने वाली है? तो लाइन अच्छे से याद रखना दोस्तों, यहाँ जो योगा दिवस की जो थीम है योगा एट होम योगा विथ फैमिली। क्लियर दोस्तों? अच्छे से याद रखना, पेपर बनाने वाला बहुत पूछता है कि बताइए अब की बार जो योगा दिवस मनाया जाएगा उसकी थीम क्या है। लिखा हुआ है देखिए, 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ है और अभी जो छठा योग दिवस है
वो 21 जून को जो मनाया जाने वाला है उसकी थीम क्या है? योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, 2020 में एमी पुरस्कारों को कौन होस्ट करेगा? क्लियर है? तो इसका जो आंसर है वो अच्छे से याद रखना कि जिमी किमेल के नाम से जो लिखे हुए हैं वो क्या करने वाले हैं? होस्ट करेंगे एमी पुरस्कारों को। क्लियर है दोस्तों? देखिए अगला प्रश्न, किस बीमा कंपनी ने, याद रखना ट्रेगो फोक के नाम से लिखा हुआ है, ट्रेपो लिमिटेड के साथ समझौता किया है? इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ लिखा हुआ है, तो लाइन अच्छे से याद रखना कि अभी हाल ही में ट्रोपोगो के नाम से बीमा कंपनी ने किसके साथ में समझौता किया है? पेपर बनाने वाला पूछेगा तो याद रखना कि यहाँ HDFC रेगो GI के नाम से जो कंपनी है उसके साथ में क्या किया है? इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है? यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, याद रखना है इसका आंसर जो है वो बिहार है। क्लियर दोस्तों? तो याद रखना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो याद रखना प्रधानमंत्री जी ने अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? बिहार राज्य से की है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे की क्लास देखते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं आज की क्लास के, तो याद रखना। देखिए, मादा एन्फ्री मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना दोस्तों, मलेरिया रोग काय के कारण होता है? मादा एन्फ्री मच्छर के काटने से होता है। और याद रखना डेंगू बीमारी जो है वो एंडीज मच्छर के काटने से होती है। अगला पॉइंट देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला प्रश्न देखिए, मारो फिरंगी को जो नारा है वो किसने दिया है? तो याद रखना मंगल पांडे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो जी लाइन अच्छे से याद रखना, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वहाँ विवेकानंद मेमोरियल स्थित है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो याद रखना अबुल फजल जो हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा नाम के जो ग्रंथ हैं वो किसने लिखे हैं? अबुल फजल ने। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, सूर्य के नज़दीक स्थित ग्रह पूछ रहा है या पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह पूछ रहा है? क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो याद रखना गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं, तो याद रखना। क्लियर दोस्तों? याद रखना। जय हिंद दोस्तों।